हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू लुक इंडिया उत्तरानी चैनल। तो पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम बात करेंगे कुछ ऐसे नियम के बारे में जो मतलब एक लोन डिफॉल्टर होने के बाद एक आदमी के पास उसका राइट या अधिकार, उसी नियमों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहला जो है वो है राइट टू बी हर्ड। मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं लोन के विषय में, क्यों आपका एनपीए हो गया या ईएमआई का प्रॉब्लम हो गया, ये सब कुछ बोलने का आपका पूरा हक है। ये सब आप मौखिक भी बोल सकते हैं, लिखित देने भी सकते हैं। अगर लेटर करके देते हैं तो अच्छा होगा, तो आपके पास एक प्रूफ भी जाएगा कि क्या प्रॉब्लम के चलते आप मतलब लोन देने के लिए इतना डिले हो रहा है। तो ये पहला आपका अधिकार है। दूसरा जो अधिकार है वो है राइट टू बी ट्रीटेड प्रॉपरली और पोलाइटली। इसका मतलब ये है कि बैंक जब कलेक्शन एजेंट भेजता है तो पोलाइट बिहेवियर बिल्कुल नहीं करते हैं। वो आपको धमकाता है, डराता है, गाली गलौज करता है और अनचाहे टाइम पे आपका फ़ोन करके डिस्टर्ब करता है। संडे हो या मंडे, किसी भी दिन वो आपको फ़ोन करता है और उसका टाइम का भी कोई मतलब ठीक ठिकाना नहीं है। सुबह से रात तक जितना मर्जी 50 60 100 बार भी देखा गया है कि किसी किसी कस्टमर को फ़ोन वो लोग कर देता है। तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोन का जब एग्रीमेंट हुआ था तब आपने कहीं ऐसा नहीं लिखा था कि छुट्टी का दिन भी आपको कॉल कर सके। आपने उस पर कोई भी सहमति नहीं जताई थी। तो ये वो लोग थर्ड पार्टी से करवाता है, वो बैंक का आदमी नहीं होता है। और जो थर्ड नंबर है वो है राइट टू बी ट्रीटेड ह्यूमनली। मतलब आपको एक आदमी की तरह बिहेव करना चाहिए। बैंक आपके साथ कोई भी जंतु जानवर जैसा बिहेवियर नहीं कर सकता। वो जैसा करता है कि आप एक महीना मतलब डिले हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गुनहगार है। हो भी सकता है किसी बार कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो प्रॉब्लम होने से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका रीज़न वैलिड है, तो वो आप बैंक को बताइए कि क्यों आप मतलब पे नहीं कर पा रहे हैं, किस दिक्कत चलते हुए आप पे नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 4 जो है वो है राइट टू एडिक्वेट नोटिस। इसका मतलब ये है कि आपको बैंक जब आप मतलब डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, तो आपको बैंक के तरफ से बहुत सारा नोटिस भेजना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई भी नोटिस नहीं भेजा और आपके खिलाफ एक्शन ले लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपका नोटिस पाना आपका अधिकार है और वो नोटिस आपको रिसीव भी करना है। ऐसा नहीं कि नोटिस आए आप रिजेक्ट कर दें, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। नोटिस किस तरह का हो सकता है ये आप मैं बता रहा हूँ। पहले तो 90 डेज़ अगर ईएमआई डिफ़ॉल्ट होता है तो लोन एनपीए हो जाता है। तो उसके बाद आपको 13(2) या एनपीए के बाद 13(2) जो है वो नोटिस आपके पास आता है। वो 60 डेज़ के लिए होता है। 13(2) के बाद आपको 13(4) नोटिस मिलेगा। वो 30 डेज़ का उसका टाइम उसमें मेंशन रहता है। तो मतलब पहले 90 डेज़, उसके बाद 60 एंड 39 डेज़, मतलब 6 महीना ऐसे ही। अगर कोई बैंक फुल एग्रेसिव मोड में चल रहा है, तो भी आपके पास 180 डेज़ वो मतलब आपको मिलता है रिप्लाई देने के लिए या आपका लीगल प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। और शुरू से ही आप बैंक के मतलब टच में रहे, उसको रिप्लाई दीजिए, लेटर एक्सेप्ट कीजिए, आपका परेशानी बताइए। ऐसा ना हो कि आपका एकदम लास्ट दिन मतलब कल आपका घर नीलाम होने वाला है और आज आप जागरूक बने हैं, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि एक बार अगर नीलाम हो गया तो उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आपको करने का कुछ नहीं है। पहले से ही मतलब सावधानियाँ बरत के चलिए। उसके बाद जो है 5 नंबर जो है वो राइट फॉर गेट फेयर वैल्यूएशन ऑफ एसेट। मतलब अगर मान लीजिए कि आपका सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ मतलब नीलाम हो चुका है, आपका घर, प्रॉपर्टी, कारखाना, शॉप जो भी है आपने मॉर्गेज दिया था, तो भी अगर मान लीजिए कि 10 लाख रुपए का चीज़ बैंक अगर 5 लाख में बेच रहा है, तो उसके खिलाफ आप मतलब स्टेप ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपका 50 लाख रुपया का लोन है, बैंक आपके पास 25 लाख रुपए आपको लोन दिया था, आपने 5 लाख रुपया रिपे भी कर दिया, उसके बाद बैंक 20 लाख उसको मिलता है या 30 लाख मिलता है, तो आपका 50 लाख का प्रॉपर्टी अभी मान लीजिए 60 लाख का हो गया है। तो वो प्रॉपर्टी अप्रोक्स 60 के इसके आसपास ही बेचेगा।
अगर वो बहुत कम दाम मतलब उसको अगर 30 लाख मिलता है बैंक को, तो बैंक मतलब वो बेच देने का कोशिश करेगा, पर ये राइट टू मतलब फेयर जो है उसका वो वायलेशन हो जाएगा। क्योंकि अगर 60 लाख का प्रॉपर्टी बेच के बैंक आपका 30 लाख उसका काट के आपको रिटर्न 30 लाख जो बैलेंस होता है वो आपको रिटर्न करना पड़ता है। इसीलिए आपका प्रॉपर्टी अगर सेल भी हो रहा है तो भी उसका राइट दाम लगाइए। ऐसा नहीं कि पानी के भाव में वो बेच दीजिए। अच्छा, सिक्स जो है वो है राइट टू गेट बैलेंस इन रिटर्न। मतलब जो अभी भी बोला कि मान लीजिए कि 10 लाख का आपका प्रॉपर्टी बैंक ने मतलब 10 लाख में ही बेचा, और बैंक आपके पास 5 लाख या 7 लाख रुपया उसको ड्यू था, तो सात काट के जो 3 लाख रुपया होगा वो आपका अकाउंट में बैंक को वापस करना पड़ेगा। और इसका रिवर्स भी एक है। मान लीजिए कि बैंक आपका जो प्रॉपर्टी 10 लाख का है वो 5 लाख में सेल कर दिया है, उसके बाद वो 5 लाख पूरा ले लेगा, और बैलेंस अगर वो 7 लाख रुपया बैंक ड्यू है, तो बैलेंस जो 2 लाख रुपया होगा वो फिर से आपके ऊपर केस कर सकता है, वो ड्यू 2 लाख रुपया करेक्शन करने के लिए। सो आपका अगर नीलामी तक चला ही गया है तो मतलब सावधान रहिए, और उससे पहले ही रोकिए। आपका लीगल एक्शन आप ले लीजिए उसके पहले ही, उतना देर करने से आपका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। और ये सब आपका अधिकार तो है ही, पर एक्चुअली वास्तव में जो देखा गया है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वास्तव में जो देखा गया है वो है बहुत सारा हैरेसमेंट पहले बैंक करता है आपके खिलाफ। वो कस्टमर एजेंट को मतलब भेजता है, वो उसका आदमी भेजता है जो आपको सुबह शाम दोपहर रात रात 8 बजे 10 बजे ऐसा भी देखा गया है कि डिस्टर्ब करता है। वो बिल्कुल ही कानून के खिलाफ है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही उसको आना है। जो भी बैंक की तरफ से आ रहा है वो भी आपका परमिशन लेके आपका बताए हुए जगह पर आपका बताए हुए डेट पर। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, जो लोग आते हैं वो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, आप उसके खिलाफ भी जा सकते हैं। ये सब आप नोट करके रखिए। और ये तो गया पहला। उसके बाद दूसरा जो करता है वो लोक अदालत करता है। तीसरा जो करता है वो चेक बाउंस केस करता है। थर्ड फोर्थ जो करता है वो ईसीएस बाउंस केस करता है। फिफ्थ जो है वो सार्फेसी में जा सकता है। सार्फेसी एक्ट में जिसका पर्सनल लोन के बगैर जिसका मॉर्गेज लोन है उसमें सार्फेसी लागू होता है। 13(2), 13(4), 13(12) ये सब नोटिस वगैरह आपको भेजता है, डीएम नोटिस भेजता है। और एक जो लास्ट है वो आर्बिट्रेशन भी कर सकता है। और इसके अलावा भी मैंने देखा है कि एक फ्रॉड केस भी बैंक कर दिया है। वो एक एनबीएफसी था। कस्टमर के मतलब किसी भी इन सभी हथकंडों को उसने अप्लाई कर लिया, पर किसी भी तरीके से वो कस्टमर से पैसा मतलब नहीं, क्योंकि वो पहले से जागरूक कस्टमर था। वो अपना पक्ष एकदम सही तरीके से रख पाया, इसलिए बैंक उसको कुछ नहीं कर पाया। फिर क्या किया, फ्रॉड केस कर दिया 420 का। तो उससे डरने का बिल्कुल नहीं है। अगर वो फ्रॉड करता है तो आखिर में वही फंसेगा बैंक। उससे कोई उससे उसका कॉम्पेंसेशन भी कस्टमर मतलब वसूल कर लेगा। तो मेरा बोलने का यही मतलब है कि आपने लोन लिया है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो डरने का नहीं है। उसका साहस से मुकाबला करना ही आपके लिए ठीक होगा। डर गए तो कुछ फ़ायदा आपका नहीं है, लॉस ही लॉस है। और ईएमआई पार्ट पेमेंट करने से भी आपका लॉस है। कीजिए तो फुल कीजिए, वरना पार्ट पेमेंट करके आप थोड़ा मतलब सांस ले सकते हैं। और जो भी काम हो आप मतलब लिखित में बैंक को बताइए, और आपका और उसको स्पीड पोस्ट ज़रूर कीजिए। ये सब मतलब जो मैंने बताया ये है आपका राइट्स, और बैंक एक्चुअल में क्या करता है इसका एक सिनेरियो मैंने बताने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ नए नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।